तो हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट 2024 की परीक्षा में पूछे जाने वाले जीवन परिचय को बताने वाले हैं। जो कि जीवन परिचय, बिहारी जी का जीवन परिचय को बहुत ही सरल भाषा में और आसान भाषा में सिखाने का प्रयास किया हूँ। तो वीडियो पर बने रहिएगा। वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप सभी वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और वीडियो वीडियो बहुत ही कम समय में और बहुत ही सरल भाषा में बनाने का प्रयास किया गया है। तो आइए चलते हैं बिना देरी किए हुए अपने टॉपिक की ओर और जानते हैं बिहारी जी का जीवन परिचय कुछ ही समय में। तो आइए दोस्तों, चलते हैं, देखते हैं बिहारी जी का जीवन परिचय। बिल्कुल आसान भाषा में सीखते हैं बिहारी जी का जीवन परिचय। बिहारी का जीवन परिचय, इनका जन्म कब हुआ था? तो 1595 ईस्वी या 1603 ईस्वी में आप लिख सकते हैं। जन्म स्थान कहाँ कहाँ था? तो बसुआ गोविंदपुर था, ठीक है। मृत्यु 1663 ईस्वी में हो गई थी। इनके पिताजी का क्या नाम था? तो केशव राय नाम था। रचनाएं क्या थी? तो बिहारी की रचनाएं बिहारी सतसई थी, ठीक है, जिसमें 719 दोहे का संग्रह था, ठीक है, जिसमें से 719 में से 713 दोहा थे और 6 सोरठा थे। टोटल छंद 719 थे। ये आप लोग को बहुत ही मतलब सरल भाषा में आप लोग को क्लियर हो गया। उसके बाद से इनके जीवन परिचय के बारे में देखते हैं कि इनकी जीवनी कैसी रही। तो आइए चलते हैं, अब इनकी जीवनी जानते हैं। रीतिकाल के महान कलाकार रीति रीतिकाल के महान कलाकार महाकवि बिहारी का जन्म 1595 ईस्वी या 1603 ईस्वी में ग्वालियर ग्वालियर के निकट बसुआ गोविंदपुर बसुआ गोविंदपुर नामक गांव में हुआ था, ठीक है। बसुआ गोविंदपुर नामक गांव में हुआ था। ये मथुरा के चौबे थे। एक एक लाइन आप लोग याद करते जाइएगा, मैं याद कराता चल रहा हूँ। और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इनके पिता इन्हें अपने साथ ओरछा बुलदेलखंड ले गए। मतलब इनके पिता जो थे, इनको अपने साथ ओरछा बुंदेलखंड मतलब साथ में ले गए। इनके गुरु आचार्य केशव दास थे। इनके गुरु कौन थे? केशव दास थे। अब देखिए, बिहारी का बचपन ओरछा में बीता, यानी ओरछा बुंदेलखंड में बीता। युवावस्था में ये अपनी ससुराल मथुरा जाकर रहने लगे। मतलब ये जब जवान थे तो अपने ससुराल में जाकर, ससुराल इनकी कहाँ थी? मथुरा। मथुरा में जाकर रहने लगे। किंतु ससुराल में उचित सम्मान न मिलने के कारण, मतलब ससुराल में जब ये रहने लगे तो वहां पे इनका इज्जत नहीं मिल रहा था। तो देखिए क्या होता है, ससुराल में उचित सम्मान न मिलने के कारण ये वहां से कन्नौज के राजा मिर्जा जयसिंह के दरबार में चले गए। अब अपने ससुराल से ये कन्नौज गए। कन्नौज के जो राजा थे जयसिंह, उनके दरबार में चले गए। वहां इन्हें पर्याप्त सम्मान मिला। ये राजा के दरबार में गए तो इनका इज्जत मिला, मान सम्मान मिला। कहते हैं कि उस समय राजा जयसिंह थे, कहते हैं कि उस समय राजा अपनी छोटी रानी के प्रेम पास में फंसे हुए थे, ठीक है। वे राजकाज की सब चिंता छोड़कर हर समय अपने महल में पड़े रहते थे। ये चीज आप लोग को क्लियर हो गया। तब बिहारी राजा के पास एक दोहा लिखकर भेजा। और दोहा में क्या लिखा? नहीं नहीं पराग, नहीं मधुर मधुर मधुर, नहीं विकास इहिकाल, अली कली ही सौ विद्यो, आगे कौन हवाल। इस एक ही दोहे ने राजा की आंखें खोल दी। वे ठीक से राज्य को देखभाल करने लगे। दरबारी जीवन में बिहारी को बहुत सम्मान मिला। कहा जाता है कि राजा जयसिंह बिहारी को प्रत्येक दोहे की रचना पर एक स्वर्ण मुद्रा असरफी पुरस्कार देते थे। 1663 ईस्वी में इस महाकवि का परलोक हो गया।
ठीक है। उसके बाद इनकी रचना क्या थी? बिहारी की एकमात्र रचना है बिहारी सतसई। भाषा शैली क्या है? बिहारी की भाषा साहित्यिक भाषा यानी ब्रज भाषा है। माधुर्यपूर्ण व्यंजना प्रधान शैली, प्रसाद गुण से युक्त सरल शैली एवं चमत्कार पूर्ण शैली का प्रयोग किया है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को बिहारी जी का जीवन परिचय तैयार हो गया। जय हिंद, जय भारत।